देखें तो सैमसंग सबसे बेहतर होता है। हमारे ए कैटेगरी में सैमसंग आते हैं, बी में आते हैं सर जी करे और कस्टम ड्यूटी को भी कम से कम करे। मिलता है, ओप्पो मिल जाता है, रियलमी मिल जाता है, इन्फिनिक्स टेक्नो मिल जाता है, बट वो चाइनीज ब्रांड आ जाते हैं जिसमें एक यूजर फ्रेंडली। जी दपंच के नाजरीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के मेन तिजारती मरकज ब्लू एरिया में, जहां हम आपको मोबाइल फ़ोन मार्केट का विजिट कराएंगे और ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त ब्रांड वाइज कौन सा मोबाइल फ़ोन सार्फिन की तवज्जो हासिल कर रहा है। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में सबसे मकबूल और बिकने वाला मोबाइल फ़ोन किस कंपनी का है। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीए और नॉन पीटीए मोबाइल फ़ोन्स में क्या फ़र्क है, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीए टैक्स लगने के बाद मोबाइल फ़ोन्स की सेल में कितनी कमी आई है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स पर मुख्तलिफ टैक्सों का निफाज किया गया है, जिनमें कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और पीटीए रजिस्ट्रेशन फ़ीस शामिल हैं। इन टैक्सों की वजह से मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। आइए हम चलते हैं मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन शॉप्स पर और मौजूदा सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। जी, हम ब्लू एरिया में एक शॉप पे मौजूद हैं। आज इन भाई से पूछेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में सबसे मकबूल और बिकने वाला मोबाइल फ़ोन किस कंपनी का है। सर जी, सबसे ज़्यादा जो सेल होते हैं वो सैमसंग की फ़ोन सेल होते हैं। बाकी ब्रांड के फ़ोन भी अच्छे हैं, सेल होते हैं, वारंटी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेल होते हैं वो सैमसंग की फ़ोन है। सैमसंग ब्रांड वाइज बेहतर फ़ोन है, बाकी कोई कंप्लेन वगैरह नहीं आते हैं, प्रोसेसर वगैरह, बैटरी टाइमिंग वो अच्छी होती है। अच्छा, और ये पीटीए, नॉन पीटीए और जेवी मोबाइल फ़ोन में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप। जी बिल्कुल सर जी, पीटीए प्रूफ तो ये है कि हमारा सिम वर्किंग होती है, सिम चलती है, कॉल मैसेज यस नो उस पर सारा आता है। दूसरा जो नॉन पीटीए फ़ोन होता है उनमें सिम नहीं चलती है, लेकिन ये है कि आप कभी भी पीटीए प्रूफ कर सकते हैं। और जेवी फ़ोन जो है सर जी, जेवी फ़ोन इस तरह है कि वो बाहर से आते हैं, वो कंट्री लॉक होते हैं फ़ोन, वो नहीं चलते हैं, उसमें वो आप कभी भी पीटीए प्रूफ नहीं कर सकते। अच्छा, ये जेवी फ़ोन्स का फिर यानी ख़रीदना ही बेकार है सर जी? देखें, अगर ज़्यादातर कोई इस तरह कस्टमर भी आते हैं कि वो अप्रूव ही नहीं करते, तो वो वही लोग ले लेते हैं, लेकिन ये है कि फिर परचेजिंग में और सेल में उसकी ज़्यादा कमी होती है, वो इतना सेल भी नहीं होते, और ना आप दोबारा अगर रीसेल करेंगे उसका रीसेल बिल्कुल कम होती है। अच्छा, ये पीटीए जो टैक्स लगने के बाद मोबाइल फ़ोन्स के सेल में कमी आई है क्या। सर जी बिल्कुल कमी आई है, 50% कमी आई है। अच्छा, अभी ये है कि मेरे ख्याल में अभी इनके जो जब से पीटीए का टैक्स लगा है, फ़ोनों के प्राइजेस भी ज़्यादा हो गए उस वजह से, टैक्स की वजह से। तो अभी मेरे ख्याल में ये है कि वो टैक्स जो है वो कम करेंगे। अभी 2025 में आईफोन पर फ़ोन पे 1-1 लाख रुपए कमी हो गई है, तो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में ये फ़ोनों के टैक्स जो है वो कम कर लेंगे। अच्छा, आप ज़रा बताइए कि सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, रेडमी, ओप्पो, इनके फ़ोन्स में क्या फ़र्क है। लोग जो है कस्टमर किसको प्रेफर करते हैं और क्यों करते हैं। सर जी देखें, पहले जो सैमसंग के फ़ोन होते थे वो कम सेल होते थे, इस वजह से कि उनके प्राइजेस ज़्यादा होती। अभी सैमसंग के फ़ोनों की प्राइस ठीक हो गई है, तो सैमसंग के फ़ोन इसलिए ज़्यादा सेल होते हैं। बाकी फ़र्क जो है प्रोसेसर वाइज देखें तो सैमसंग सबसे बेहतर होता है। हमारे ए कैटेगरी में सैमसंग आते हैं, बी में आते हैं सर जी ओप्पो, वीवो, रेडमी। इनकी भी प्रोसेसर बेहतर होते हैं और इनके जो है कैमरा वगैरह बेहतर होता है। बाकी उसके बाद आते हैं सी कैटेगरी में टेक्नो और इन्फिनिक्स। फ़ोन ये भी अच्छे होते हैं, वारंटी होती है। अगर आप कंपेयर करें सैमसंग वगैरह से तो ब्रांड वाइज सैमसंग बेहतर होता है। बाकी ये कि इन्फिनिक्स, टेक्नो ये कि कम प्राइस में स्पेक्स अच्छे देते हैं, तो इस वजह से इनकी सेल ज़्यादा है। जी सर, आप अपना तारुफ कराइए, अपनी शॉप की तारीफ और तारुफ कराइए, और ज़रा हमें ये बताइए कि जो एप्पल के फ़ोन हैं उनकी सेल कैसी है, मार्केट कैसी है, इस हवाले से थोड़ा सा आप हमें बताइए। मेरा नाम कैसर है, हमारी शॉप का नाम एप्पल मैन है। एप्पल की रीसेल तो ठीक है, अच्छी है, लेकिन आजकल कारोबार बहुत ज़्यादा स्लो है।
अच्छा, ये रेंज में थोड़ा सा बताएंगे कि प्राइसेस कितने से स्टार्ट होते हैं न्यू फोन्स पे या रीसेल वाले फ़ोन पे? आईफोन के जो नए फ़ोन्स हैं वो तकरीबन 1,50,000 से स्टार्टिंग है, मैक्सिमम भी जो है ना 4 लाख तक हैं। और जो रीसेल वाले हैं? रीसेल सेकंड हैंड जो है वो तकरीबन 40-50,000 से स्टार्ट हैं और मैक्सिमम भी जो है तकरीबन 3 लाख 4 लाख तक भी है। मार्केट ठीक है? ठीक है, आईफोन की मार्केट ठीक है, आगे ठीक है, डिमांड है। डिमांड है। और ये पायदार तो डेफिनेटली है जी। मोबाइल। इनका यानी सैमसंग के या इन्फिनिक्स के या रेडमी या टेक्नो या ओप्पो के फ़ोन्स और एप्पल के फ़ोन्स में क्या ख़ास फ़र्क है क्या? एप्पल का फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से लोग उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। और एंड्रॉयड फ़ोन को थोड़े हैंग हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद, तो इस वजह से लोग इतना उनको पसंद नहीं करते हैं। जो PTA अप्रूव होते हैं उसमें ये है कि आपकी सिम चलती रहती है, उसमें आपकी कंटिन्यू सिम चलती रहती है। जो नॉन PTAs होते हैं उनमें सिम नहीं चलती आपकी, लोग उसमें वाईफाई से व्हाट्सएप यूज़ कर लिया, बाकी नॉर्मल चीज़ें यूज़ कर ली। और जो JV सिम्स होते हैं उनमें भी सिम नहीं चलती, उनके कैरियर लॉक होते हैं, उनको अगर आप PTA भी करवाएंगे तो सिम उनमें भी नहीं चलनी। अगर वो इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी चले जाएंगे सिम उनमें भी नहीं चलनी। और जो नॉन PTAs होते हैं ये इंटरनेशनल जाके वहाँ पे सिम चलती रहती है इनमें। अच्छा, ये PTA टैक्स लगने के बाद मोबाइल फ़ोन्स के सेल में कमी आई है क्या? उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा काम में फ़र्क पड़ा है। PTA टैक्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से 90% लोग PTA अप्रूव नहीं कराते और 10% लोग PTA यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मुस्तकबिल में आप क्या मोबाइल फ़ोन की कीमत में क्या कमी देख रहे हैं? कमी तो है, हो रही है नए फ़ोन में, जिस तरह एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, आईफोन में भी कमी हो रही है। उसकी रीज़न यही है कि कारोबार नहीं है, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से काम बिल्कुल स्लो हो गए हैं। अभी हम जिस तरह बाहर से फ़ोन इंपोर्ट करते हैं, 2 टैक्स हैं, एक PTA टैक्स है, एक कस्टम ड्यूटी है। हुकूमत को चाहिए कि कस्टम ड्यूटी को ख़त्म करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए। जिस तरह अगर आप कोई फ़ोन बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तकरीबन 15,000 भी है, 20,000 रुपये भी है, 25,000 रुपये भी है, कस्टम ड्यूटी है। उसके अलावा PTA टैक्स है, कुछ फ़ोन है 80,000 भी है, 1 लाख भी है, 150 भी टैक्स है। तो हुकूमत को चाहिए कि PTA टैक्स को भी कम करे और कस्टम ड्यूटी को भी कम से कम करे, ताकि हमारे काम में बेहतरी आए। और लोग जो है वो फिर PTA रेगुलराइज अपने मोबाइल को फ़ोन लोग ताकि PTA अप्रूव की तरफ ज़्यादा जाएं, ताकि गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होगा, टैक्सेस जमा हो जाए ना। टैक्स जमा होंगे और गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई फायदा तो नहीं नहीं था क्या कॉन्फिडेंस मेरे को गुस्से बिना ने फोन 2-3 फोन की ज्यादा दी है लोगों ने ज्यादातर 10 फोन या 20 फोन या तो PTA कराओ ओरिजिनल तो तुझे अपना कारोबार चलाओ उठे रपड़ है नहीं मनते लोग बस यही होना क्या चाहिए वैसे? बस PTA टैक्स कर देना उठे एयरपोर्ट तो PTA टैक्स लो पर 10 फोन 20 फोन पर साल है खत्म इधर साल हो जाओ मुर्गी साढ़ा दो भी साल ड्यूटी खत्म। जी वेलकम टू सैमसंग स्टोर। माय नेम इज़ अब्दुल्ला। हाउ मे आई हेल्प यू सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूँ आपको, हमारा ये स्टोर सैमसंग का है। इस वक्त अगर आप मोबाइल मार्केट में बात करें तो इसमें आपको बहुत से ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ तो हमारे पास एक बड़े ब्रांड देखने को मिलते हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल सैमसंग है और सेकंड एप्पल है। सैमसंग की बात करूं तो इस टाइम यूज़र फ्रेंडली के लिहाज से बहुत अच्छा बिकने वाला फ़ोन है। मार्केट में इकोनॉमिकली प्राइजेस में आता है, जैसे फ्रेंडली बजट में स्टार्ट हो जाता है, 27,000 से स्टार्ट हो रहा है। पहले सैमसंग की प्राइसेस बहुत अप होती थी तो यूज़र अदर ब्रांड चूज़ कर जाता था। अभी सैमसंग की प्राइसेस की वजह से तो मोस्टली यूज़र जो सा है फ्रेंडली यूज़र प्रोवाइड होते हुए, वो एक्सपीरियंस उठाते हुए अच्छे एक्सपीरियंस के साथ वो सैमसंग पे जाता है। अदर ब्रांड की बात करूँ तो इसमें आपको जो है ना वीवोज़ वगैरह, रेडमी वगैरह ऑप्शन मिलता है, ओप्पो मिल जाता है, रियलमी मिल जाता है, इन्फिनिक्स टेक्नो मिल जाता है। पर वो चाइनीज़ ब्रांड आ जाते हैं जिसमें एक यूज़र फ्रेंडली आपको इंटरफेस नहीं प्रोवाइड करता। तो जो मैं बेस्ट रिकमेंड करूँगा वो आपको सैमसंग रिकमेंड करूँगा। इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। ये जो चाइनीज़ है इनमें कौन सा बेहतर है? इन्फिनिक्स बेहतर है सैमसंग के अलावा?
उनमें अगर आप ऑप्शन रेडमी है, ओप्पो है, वीवो है। सर उनमें अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको एक वीवो अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद आपको रेडमी ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद फिर आप थर्ड पार्टी कोई भी ब्रांड चाइनीज़ उठा सकते हैं, इन्फिनिक्स, टेक्नो वगैरह। बेस्ट रेटिंग में अगर आप दें तो वीवो इस टाइम अच्छा जा रहा है मार्केट में। वीवो की क्या खास है? वीवो का यूज़र इंटरफेस अच्छा है, फिर आपको जो सा है सॉफ्टवेयर अपडेट्स अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, फिर आपको इकोनॉमिकल बजट्स में अच्छे बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये जो हुकूमत की तरफ से टैक्सेस लगे हैं, जी जी उसके बाद से मोबाइल फोन के सेल में कमी आई है क्या? बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस तो होता है, बट अभी फ़ोन की प्राइसेस काफ़ी स्टेबल रही हैं। पहले जो सा है फ़ोन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो गई थी, अभी बहुत बेहतरी आई है। और सेल ठीक है? जी अलहमदिल्ला सेल अच्छी चल रही है।